बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही गहरा और बहुत ही रूह को हिला देने वाला विषय साझा करने जा रहा हूँ। ऐसा विषय जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान की सोच बदल जाती है, उसकी तकदीर देखने का नजरिया बदल जाता है और उसका रिश्ता अल्लाह से और मजबूत हो जाता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मुझे ही तकलीफ क्यों, मेहनत करता हूँ फिर भी कामयाबी दूर क्यों रहती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आपको बदकिस्मती लग रही है वही असल में अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की किस्मत पर ऐसे ताला लगे होते हैं जिन्हें आम नजर नहीं देख पाती। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, हर इंसान की किस्मत खुली हुई नहीं होती। कुछ किस्मतें ऐसी होती हैं जिन पर तालों का पहरा होता है, और हर ताला किसी सजा की वजह से नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद की वजह से होता है। आज हम बात करेंगे उन 4 खुफिया तालों की जो इंसान की किस्मत पर लग जाते हैं, और फिर हम जानेंगे उस रूहानी रास्ते को, उस वजीफे को जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, यह कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि अल्लाह तक पहुंचने का एक अदब भरा रास्ता है। सबसे पहला ताला, अल्लाह से गाफिल होना। जब इंसान की जुबान पर अल्लाह का नाम कम हो जाए, जब दिल से शुक्र निकल जाए, जब सजदा बोझ लगने लगे, तो समझ लो कि किस्मत पर पहला ताला लग चुका है। इंसान रोजी के पीछे भागता है, लेकिन रोजी देने वाले को भूल जाता है। वह कहता है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि हकीकत यह होती है कि वह खुद अल्लाह से दूर हो चुका होता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं वह दिल जिंदा होते हुए भी मुर्दा है, और मुर्दा दिल पर रहमत का दरवाजा जल्दी नहीं खुलता। दूसरा ताला, गुनाहों को मामूली समझ लेना। आज हम कहते हैं, यह तो छोटा सा गुनाह है, सब करते हैं, इसमें क्या रखा है। लेकिन याद रखिए, छोटा गुनाह अगर तौबा के बिना रह जाए तो वही छोटा गुनाह मिलकर किस्मत पर ताला बन जाता है। नजर का गुनाह, जुबान का गुनाह, नमाज में लापरवाही, माँ बाप का दिल दुखाना, ये सब मिलकर इंसान की दुआओं को रोक देते हैं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने रब को गुनाह छोड़ने में पाया। यानी जब इंसान गुनाह से हटता है तब अल्लाह खुद उसकी मदद के रास्ते खोल देता है। तीसरा ताला, सब्र का टूट जाना। बहुत से लोग अच्छे होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज में हार जाते हैं, सब्र। जैसे ही मुश्किल आती है, शिकायत शुरू हो जाती है, अल्लाह से गिला, किस्मत से नाराजगी और दिल में मायूसी। याद रखिए, सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, सब्र अल्लाह पर भरोसे का नाम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो किस्मत पर ताले ज्यादा देर तक नहीं टिकते। चौथा ताला, दुआ छोड़ देना। बहुत से लोग कहते हैं, हमने बहुत दुआ की, कुछ नहीं हुआ, अब दुआ से क्या फायदा। लेकिन याद रखिए, दुआ का छोड़ देना ही सबसे बड़ा नुकसान है। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। या तो अल्लाह वही दे देता है, या किसी मुसीबत को टाल देता है, या आखिरत के लिए जमा कर लेता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक दुआ जिंदा है उम्मीद जिंदा है, और जिस दिन उम्मीद मर जाती है उसी दिन इंसान अंदर से टूट जाता है। अब सवाल यह है, क्या इन तालों की चाबी है? क्या किस्मत बदली जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन अल्लाह की रजा से और अदब के साथ। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इस बात की गवाह है कि जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसकी बंद किस्मत को भी खोल देता है। बुजुर्गों ने एक वजीफा बताया है जो असल में दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने का जरिया है।
यह वजीफा कोई तावीज नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि तौबा, इस्तिगफार और यकीन का रास्ता है। सबसे पहले दिल से तौबा करें, रोते हुए नहीं, सच्चे दिल से। फिर रोजाना दुरूद शरीफ पढ़े, कम से कम 11 बार, और बेहतर है 100 बार। फिर या अल्लाह, या फ़ताह, या रज़्ज़ाक़ पूरे यकीन के साथ पढ़े, और पढ़ते वक्त यह सोचें कि मेरे रब के लिए कोई ताला मुश्किल नहीं। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो अपने आप को उसके हवाले कर दो, फिर देखो कैसे वह रास्ते खोलता है जहां रास्ता था ही नहीं। लेकिन याद रखिए, इस सब का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं, असली कामयाबी दिल का सुकून है। अगर आज आपकी किस्मत पर ताले लगे हैं तो मायूस मत होइए, शायद अल्लाह आपको तैयार कर रहा है किसी बड़ी नेमत के लिए। जिस तरह अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है, उसी तरह सब्र के बाद ही रहमत उतरती है। अल्लाह हम सबकी बंद किस्मतों को खोल दे, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर दे, और हमें गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, शायद किसी और की बंद किस्मत की चाबी आपके जरिए उसके हाथ लग जाए।